चलिए, आज बात करते हैं अमेरिका के सबसे काले और सबसे बड़े घोटालों में से एक की, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें ताकत है, पैसा है और ऐसे घिनौने अपराध हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से। एक अमेरिकी आदमी कैरेबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। नाम था उसका लिटिल सेंट जेम्स। लेकिन आसपास के लोग उसे एक बहुत ही भयानक नाम से बुलाते थे, पीडोफाइल आइलैंड। अब देखिए, बाहर से देखने में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। 75 एकड़ में फैली हरियाली, एक शानदार हवेली, गेस्ट हाउस, हेलीपैड, सब कुछ था। लेकिन इस जन्नत की आड़ में एक नर्क चल रहा था। ये जगह 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण का अड्डा बन चुकी थी। यहां से भागना लगभग नामुमकिन था। एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की हिम्मत की थी, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। तो सवाल ये है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। नाम था जेफरी एप्स्टीन। एक जमाने में स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन बाद में अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। और उसके दोस्तों की लिस्ट, यकीन मानिए, उसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतने पर्दे के पीछे हो रहा था, तो ये राज बाहर कैसे आया? चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक शिकायत ने शोषण के इस पूरे पिरामिड को हिलाकर रख दिया। ये सब शुरू हुआ मार्च 2005 में एक 14 साल की लड़की के साहस से। उसने पाम बीच पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसकी एक आवाज ने ऐसी आग लगाई कि कुछ ही महीनों में पुलिस 35 से ज्यादा पीड़ितों तक पहुंच गई। मामला इतना बड़ा हो गया कि मई 2006 तक लोकल पुलिस ने एक मजबूत केस बना लिया और फिर जुलाई में FBI को मैदान में उतरना पड़ा अपनी जांच के साथ, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन लीप ईयर। इससे साफ था कि ये अब कोई छोटा मोटा मामला नहीं रहा। एप्स्टीन का तरीका बहुत ही शातिर था। वो पहले गरीब और कमजोर लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें $200-300 देकर मसाज की नौकरी का झांसा देता। जब वो लड़कियां उसके जाल में फंस जाती तो उनका शोषण होता। पर सबसे घिनौना काम तो वो इसके बाद करता था। वो उन्हीं लड़कियों को मजबूर करता कि वे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को इस जाल में फंसाएं, जिसके लिए उन्हें और पैसे दिए जाते थे। इस तरह उसने पीड़ितों को ही अपने अपराध का हिस्सा बना लिया और शोषण का एक ऐसा पिरामिड बना दिया जो अपने आप चलता रहता था। अब जब इतने सबूत थे, इतने पीड़ित थे, तो एप्स्टीन को सजा क्यों नहीं मिली? बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिस्टम ने, न्याय ने खुद पीड़ितों को धोखा दे दिया। जरा सोचिए, एक तरफ थी FBI की 53 पन्नों की रिपोर्ट, 36 नाबालिग पीड़ितों के बयान और इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप, और दूसरी तरफ था एक सीक्रेट डील, एक गुप्त सौदा जो फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ कर लिया था। इस सौदे की शर्तें सच में न्याय का मजाक उड़ा रही थीं। एप्स्टीन पर सिर्फ 2 मामूली से राज्य के आरोप तय हुए और बदले में उसे और उसके सभी ताकतवर दोस्तों को भविष्य के सभी फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से पूरी तरह बचा लिया गया। ये वो चार्जेस थे जिनमें उम्र कैद तक हो सकती थी। और सबसे बड़ा धोखा ये था कि ये पूरा सौदा पीड़ितों से छिपाकर किया गया। उन्हें अंधेरे में रखा गया, जो अमेरिकी कानून का खुला उल्लंघन था। जिस आदमी को उम्र कैद होनी चाहिए थी, उसे सजा मिली सिर्फ 18 महीने की। और वो भी कैसी सजा? उसे एक प्राइवेट जेल विंग में रखा गया, जहां से वो हफ्ते में 6 दिन काम करने के लिए अपने ऑफिस जा सकता था। मतलब सजा कम और किसी होटल में ठहरने जैसा ज्यादा था। और तो और, उसे 5 महीने पहले रिहा भी कर दिया गया। और अब कहानी का वो हिस्सा जहां कानून और राजनीति आपस में मिल जाते हैं। जिस अटर्नी ने ये डील करवाई थी, अलेक्जेंडर अकोस्टा, उसे बाद में एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में लेबर सेक्रेटरी यानी श्रम सचिव बना दिया। कई साल तक एप्स्टीन आज़ाद घूमता रहा, अपनी आलीशान जिंदगी जीता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह केस अब बंद हो चुका है। लेकिन एक पत्रकार थी जिसने हार नहीं मानी थी। मियामी हेरल्ड की पत्रकार जूली के ब्राउन सालों तक इस केस की छानबीन करती रहीं। फिर नवंबर 2018 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स की एक सीरीज छापी, जिसने उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश कर दिया। उनकी रिपोर्टिंग ने अमेरिका में एक तूफान खड़ा कर दिया। पब्लिक का गुस्सा इतना बढ़ा कि दबाव में आकर जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन ठीक जब ऐसा लगा कि अब पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, कहानी ने एक और
बहुत ही रहस्यमयी मोड़ ले लिया। 10 अगस्त 2019 गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्ते बाद जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड। लेकिन क्या ये वाकई एक सुसाइड थी या फिर एक मर्डर? ये सवाल आज भी हवा में है। उसकी मौत से जुड़ी बातें बहुत ही अजीब थीं। सोचिए जरा, उस रात वो अपनी कोठरी में अकेला क्यों था? उसके सेलमेट को ठीक उसी रात क्यों हटाया गया? ये कैसे हो सकता है कि उसकी सेल के ठीक बाहर लगे दो कैमरे एक ही समय पर खराब हो गए? और तो और, ड्यूटी पर जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे। इस पूरी घटना का कोई वीडियो फुटेज आज तक सामने नहीं आया है। एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन अपने साथ वो कई राज भी ले गया। उसकी मौत ने इस सवाल को और गहरा कर दिया कि आखिर वो किन किन ताकतवर लोगों को बचा रहा था। और इसी सवाल ने उन फाइलों पर एक राजनैतिक बवाल खड़ा कर दिया जिन्हें आज हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद इन दस्तावेजों को लेकर बहुत खींचतान हुई। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखिए। चुनाव के दौरान उन्होंने वादा किया कि वो इन फाइलों को जरूर पब्लिक करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इन्हीं फाइलों को एक बोरिंग डेमोक्रेट धोखा बता दिया। इस तरह के बदलते बयानों ने शक को और भी गहरा कर दिया कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। ये शक इतना बढ़ गया कि एलन मस्क जैसे लोगों ने भी खुलेआम ट्वीट करके कहा कि शायद ट्रंप का नाम इन फाइलों में है, इसीलिए इन्हें दबाया जा रहा है। हाँ, उन्होंने ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन ये दिखाता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा था। जब पब्लिक के दबाव में कुछ फाइलें सामने आईं तो कई बड़े नाम उजागर हुए। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम दर्जनों बार आया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी चौंकाने वाली बातें पता चली, जैसे कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कई बार सफर किया था और एक ईमेल में तो ये तक दावा किया गया कि उन्हें लड़कियों के बारे में सब पता था। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि जहां कई नेता चुप थे, वहीं अमेरिकी कांग्रेस में दोनों पार्टियों ने, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, एक साथ आकर एक बिल पास किया। ये एक बहुत ही रेयर चीज थी। इसी बिल ने सरकार को मजबूर किया कि वो कुछ फाइलें जारी करे। ये दिखाता है कि सच को सामने लाने का दबाव कभी-कभी राजनीति से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा अनुमान है कि अभी भी 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज हैं जो पब्लिक नहीं किए गए हैं। सोचिए, 10 लाख से ज्यादा। ये नंबर ही बताता है कि सच का कितना बड़ा हिस्सा आज भी पर्दे के पीछे है। तो सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इन 10 लाख से ज्यादा फाइलों में और किन किन ताकतवर लोगों के नाम दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह से न मिले, लेकिन ये अमेरिका के इतिहास पर हमेशा एक काले धब्बे की तरह मौजूद रहेगा।